आपके सामने जो है वो अगर किसी को मांगने पर धन देता है, किसी को मांगने पर मेरी आशीर्वाद लगती है, किसी को संतान मिलता है, तो सबके पीछे किसका काम है? सरस्वती का काम है। अगर हम न पढ़े हुए होते तो आज इस विकलांग शरीर में आपके सामने हम आते नहीं, विद्या अध्ययन किए हुए थे तो हम आपके सामने नहीं आते। तो अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो सिर्फ एक ही चीज़ दिया है, वो क्या है? सरस्वती। क्योंकि मेरे पूरे शरीर को आप देख रहे हैं कितने कष्ट में है, फिर भी एक व्यक्ति वरदान देता है। वरदान कब निकलती है? वरदान किसी को आशीर्वाद कब मिलता है? जब उसके ऊपर सरस्वती की कृपा होती है। सरस्वती कहाँ विराजती है? जिह्वा में। और जिह्वा में विराजने के लिए क्या होना पड़ता है मालूम है? पहले शुद्ध भोजन करना पड़ता है, मांस मछली मदिरा लहसुन प्याज त्याग करना, और दूसरा ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ता है। जीवन के सुख से इंद्रियों को मोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति किसी को अगर आशीर्वाद देता है तो उसे दो चीज़ को जीतना पड़ता है। पहला जिह्वा को जीतना पड़ता है, और जिह्वा के सामने जो नीचे इंद्रियां हैं, काम की इंद्रियां, उसको जीतना पड़ता है। अगर आपने दो इंद्रियों को जीत लिया तो किसी को भी आशीर्वाद दे सकते हो, किसी को भी श्राप दे सकते हो। आपके पास दो हथियार मिल जाएगा। एक का नाम है आशीर्वाद। आशीर्वाद दोगे तो लोग खुश रहेगा क्योंकि बड़ी शक्ति है, और श्राप देगा तो लोग दुखी हो जाएगा, है ना। लेकिन आपके पास दोनों चीज़ मिल जाएगा। आप किसी को आशीर्वाद भी दे सकते हो, खुश हो तो आशीर्वाद दोगे, जरा सा दिल नाराज हो जाएगा तो श्राप भी दे सकते हो। तो सरस्वती के भक्तों के पास दो शक्तियाँ रहती है। आप सरस्वती की पहले वंदना कर लें तो सरस्वती के बारे में जाने। आइए मेरे साथ साथ गाइए। जिनको नहीं आता होगा, आता तो सबको होगा, लेकिन जिनको नहीं आता होगा वो भी धीरे धीरे सोचो। माँ शारदे कहाँ तो बीना बजा रही हो, माँ शारदे कहाँ तो बीना बजा रही हो, किस मंजू गान से माँ तू जग को लुभा रही हो, किस भाव में भवानी तो मग्न हो रही हो। हम दीने वाले कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरी माँ हम सर झुका रहे हैं। अज्ञान तम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे, द्रुत ज्ञान ज्योति हम में माँ शारदे तू भर दे। बालक सभी जगत के शिशुमात हैं तुम्हारे, बालक हम सभी जगत के शिशुमात हैं तुम्हारे। प्राणों से प्रिय तुम्हें माँ हम पुत्र हैं दुलारे, हमको दयामयी माँ ले गोद में पढ़ाओ। अमृत जगत की माता तू ज्ञान का पिलाओ। मातेश्वरी तू सुन ले बस इतनी सी विनय हमारी, करके दया महर ले बाधा जगत की सारी, करके दया महर ले बाधा जगत की सारी। माँ शारदे कहाँ तो बीना बजा रही हो। बोलो सरस्वती माँ की। सरस्वती माँ चाह लेगी तो हमारे कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई बाधा नहीं रहेगा। और सरस्वती माँ हमें जीने की ऐसी शक्ति देती है जो हर कष्ट को नष्ट कर देती है। आइए एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान का, विष्णु भगवान का भागवत है, वैसे देवी माता का देवी भागवत है। उसमें एक कथा आती है, इस प्रकार से है। एक ब्राह्मण था, वो गूंगा था, ब्राह्मणों की बस्तियों में रहता था। ब्राह्मणों की बस्तियों में जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा हो, जैसे हमारे गांव खजूर जहाँ है वहाँ ब्राह्मण बहुत ज़्यादा है, और भूमियार हैं तो भूमियार भी ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। जैसे भूमियार ब्राह्मण कहलाता है, सरोत्री ब्राह्मण होता है, मैथिली ब्राह्मण होता है। उसमें से एक ब्राह्मण गूंगा था, तो उसको सब चिढ़ाता था। भगवान हर किसी को अगर कोई कष्ट देते हैं तो ये समाज उसको चिढ़ाता है। जैसे गूंगे को गूंगा कहता है जबकि उसका नाम होता है, आँख का जो अंधा होता है उसको अंधा कहता है जबकि उसका नाम होता है, काना को काना कहता है जबकि उसका नाम होता है, पैर से लाचार को लंगड़ा कहता है जबकि उसका नाम होता है। इस नाम को भूलकर उसको जो दंड दिया जाता है, मनुष्य उससे पुकारता है, लेकिन मनुष्य ये भूल जाता है किसी न किसी दिन उसे भी ये सजा मिलेगी। इसलिए
कभी भी मनुष्य को उसके नाम से पुकारना चाहिए, न कि जो उसे दंड मिला है। किसी को बच्चे नहीं होता तो उसे बांझ कहता है, ये सब मनुष्य की गलती है। आज तुम किसी दूसरे को कह रहे हो तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम्हें सजा मिलेगी, इसलिए नहीं कहना चाहिए। ये ध्यान दो। वो गूंगा ब्राह्मण को हर कोई गूंगा गूंगा कहकर चिढ़ाता था, तो ब्राह्मण घर से निकल गया। घर से निकलकर, जैसे तपोवन वन है, अब तो यहाँ बहुत सारा घर हो गया, वहाँ सिर्फ जंगल था, वहाँ जाकर बांस की कुटिया बनाकर उसको बांस से फूस से छाँक कर रहता था। ब्राह्मण रहने लगा, आसपास की बस्तियों से भीख मांगकर खाने लगा, और रात के रात वो जंगल में ही सोता, जंगल में ही चारों तरफ से वो अपनी कुटिया को बंद करके सो जाता है। सुनो ध्यान से कहानी, बहुत अच्छी कहानी है, सरस्वती की कृपा की। एक दिन की बात है, कोई शिकारी एक हिरन का पीछा कर रहा था, और हिरन को ज्यों ही बांध चलाना चाहा, हिरन देखा पीछे कि एक शिकारी हम पर बांध तान रहा है, सो हिरन चला गया कहाँ? ब्राह्मण की कुटिया में। ब्राह्मण उस वक्त बैठकर भोजन कर रहा था, सो हड़बड़ाया, हड़बड़ा के उठ गया। कोई भी है, जैसे यहाँ बकरी प्रवेश किया तो तुम लोग उसको डांटा, तो ब्राह्मण डांट कर कहता है, क्या गूंगा था, बोलने के लिए तो आता नहीं है, लेकिन गूंगे भी कभी कभी आवाज निकालते हैं, तो वो कहता ए, कोई भी चीज देखते तो ए बोलते ना, तो उसके मुंह से निकला क्या? ए। तो एम जो होता है सरस्वती का मंत्र होता है, सरस्वती का जो बीज मंत्र होता है वो एम होता है। अगर किसी विद्यार्थी को विद्या नहीं आती है तो उसके जिह्वा पर मध्य से एम लिख दो। अगर कोई गूंगा है तो उसके जिह्वा पर मधु से एम लिख दो, बोलने लगेगा। एम बहुत बड़ा मंत्र है। सो उसके मुंह से क्या निकल गया? हिरण्य को डांटने में एम निकल गया। पूरा एम तो बना नहीं, लेकिन ए बन गया। तो मंत्र चाहे टूटा फूटा हो क्यों ना हो, अगर मंत्र तुम्हारे मुंह से निकल जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो उस गूंगे के मुंह से मंत्र निकल गया, भले ही पूरा एम नहीं निकला, लेकिन ए ऐसे हाका, हड़बड़ा के तो बेचारा उठा। इतने में शिकारी आ जाता है। अब देखो कुछ ही समय का अंतर है, जितने जल्दी उसको एम निकला, उसका जो रोग था गूंगापन वो अपने आप दूर हो गया। उसकी जो मूर्खता थी, माने पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, उसके मस्तिष्क में माता सरस्वती वेद पुराण जितने ग्रंथ है ना, सब बिना पढ़े दे दिए। अब देखो क्या होता है चमत्कार। इतने में आ जाता है शिकारी, बोलता अरे ब्राह्मण, तुमने मेरा हिरण को देखा है? तो ब्राह्मण तो देखा था, लेकिन ब्राह्मण सोचता है कि मैं अगर बता देता हूं तो पाप लगेगा, क्योंकि ये हिरण को क्या कर देगा? मार देगा। तो अगर मैं बता देता हूं तो मारने का पाप लगेगा, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। इतने में ब्राह्मण के मुख से सुंदर श्लोक निकलता है, यो पश्यति मां ब्रूयात्, यो ब्रूयात् मां पश्यति भो व्याधा त्वं किम पृच्छसि पुनः पुनः। यो पश्यति मां ब्रूयात्, यो पश्यति माने आंखें देखती है, यो पश्यति माने आंखें देखती है, लेकिन मां ब्रूयात् वो बोल नहीं सकती है। अया ब्रूयात् मां पश्यति, हमारी जीवा तो बोल रही है, लेकिन मां पश्यति वो देख नहीं सकती है। देखो ब्राह्मण ने कितना सुंदर श्लोक लिखा, यो पश्यति मां ब्रूयात्, यो ब्रूयात् मां पश्यति भो व्याधा त्वं किम पृच्छसि पुनः पुनः। अरे व्याधा, तुम मुझसे क्यों पूछते हो? आंखें देखती है, आंखें बोलती नहीं, जीवा वाणी बोलती है तो वो देखती नहीं, सो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अब तो व्याधा समझा कि लगता है कोई पगला है। गूंगा तो लोग जान ही रहा था, लेकिन व्याधा सोचा कि लगता है कोई पगला है, इसने हिरण को देखता तो जरूर बता देता। वो चला गया। पंडित जी महाराज हिरण के चरण को छुए, ये तो हमारे लिए सरस्वती आ गई, क्योंकि ये कुटिया में ज्यों ही आई त्यों ही हमारा ये जो गूंगापन है वो भी दूर हो गया, और हमारे मुंह से सुंदर सुंदर श्लोक निकलने लगे। तो माँ सरस्वती की कृपा कैसी होती है, सो आप इस कहानी के माध्यम से जाने। सरस्वती पूजा कल है, मैंने अब आज उनकी पूर्व संध्या पर हर किसी को बता रहा हूँ ये कथा, और इसके माध्यम से आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं, और अपने बच्चे के मुंह से ओम ऐम ओम, क्योंकि ऐम बीज मंत्र है और ओम विष्णु है, तो आगे ओम पीछे ओम लगाकर क्या बोलवाना है? ओम ऐम ओम।
एक सुंदर सफ़ेद कागज पर ओम ऐम ओम लिख कर टांग देना है अपने बच्चे के रूम में जहां आपके बच्चा पढ़ रहे हैं। बच्चा आपका बहुत बड़ा विद्वान होगा, बहुत पढ़ने में तल्लीन होगा अगर वो रोज दर्शन करेगा। सरस्वती को प्रिय क्या है? उजला, सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन। इसलिए आप अपने बच्चे को अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा बढ़िया विद्वान बने तो उसे रंगीन कपड़ा कम पहना है। क्या पहना है? उजला कपड़ा पहना है। अगर स्कूल का ड्रेस उजला नहीं है तो लाचारी है। घर में कम से कम एक उजला वस्त्र अपने बच्चे को जरूर पहनाएं, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र से सरस्वती का निवास होता है। सफ़ेद फूल चढ़ाने वाले पर सरस्वती की कृपा होती है। और सरस्वती की महिमा के साथ ही आज इतना ही। और बोलिए मातेश्वरी सरस्वती की जय।